हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान में। और आज हम करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो एक नया महीना है, नई शुरुआत करते हैं। तो आप नोट मेकिंग साथ में करते रहिए, या फिर आपको इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोज होते हैं मैं उनका जितनी भी मैं पीडीएफ वगैरह बनाती हूँ, जितनी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ बेसिकली, तो इन सबके पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वरना आप नोट मेकिंग कीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ मल्टीपल रिविजन्स लीजिए। अगर आपने एक चीज पढ़ी है तो हफ्ते में 10 दिन में कम से कम उसको रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है, तो एक नई शुरुआत करेंगे नए महीने के साथ। तो आज हम कवर करेंगे 1 अगस्त से 5 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। केवीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 10 नंबर का जीके प्लस करंट अफेयर होता है उसमें 5 तो आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स ही आना है। ठीक है, और अगर डीएसएसबी की बात करूं तो डीएसएसबी में भी 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं। कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो 20 नंबर का जीके का पोर्शन होता है। ओके, तो देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं आश्रय। देखिए, जो आश्रय है ये एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मेडिकल बेड आइसोलेशन की बात हो गई थी, ऑब्वियसली ये कोविड-19 के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो अब एक पेशेंट को आइसोलेट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया हॉस्पिटल्स में। तो ये पुणे जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ऐसा ही आइसोलेशन सिस्टम बनाया है कि ये बेड बनाया है बेसिकली एक तरह का, और इसमें एक फिल्टर है कि फिल्टर की वजह से क्या होता है कि जो मरीज होगा उसका जो संक्रमण है वो आसपास की जगहों पर फैल नहीं पाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का फिल्टर है ये, आप इसके बारे में गूगल में देख सकते हैं, इसकी पिक्चर वगैरह। ठीक है, तो ये बेड बनाया है बेसिकली कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रोकथाम के लिए कि वो संक्रमण फैले ना। नेक्स्ट है, लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2015 में स्मार्ट सिटी एक प्रोग्राम जो है पूरा लॉन्च किया था, पूरा ये कि 2023 तक जो है भारत में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बना देंगे। स्टार्टिंग में जो है 100 सिटीज के साथ स्टार्ट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें एड ऑन किया जा रहा है काफी सिटीज को। तो अभी जो है लेह और कारगिल आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में है, और लेह आपका तो लद्दाख में आता ही है। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आवास और शहरी मंत्रालय जो है वो बेसिकली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम करता है। ठीक है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर की प्रॉपर स्कीम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम, यानी कि स्वचालित अपने आप ही चलेंगे ऐसा लाइटनिंग सिस्टम जो है अभी रिसेंटली 3 रेलवे स्टेशन पर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है, और ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रेलवे स्टेशन कौन से प्रदेश में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में है, और ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, एमपी की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी रिसेंटली रोको टोको अभियान भी स्टार्ट किया था इसी के लिए, मास्क से रिलेटेड। उसमें क्या था कि जो मास्क लगा रहे थे उनको रोक रहे थे, फिर उनको 2 मास्क प्रोवाइड कर रहे थे, 10 या 20 रुपए ले रहे थे। ठीक है, तो अभी इन्होंने बेसिकली एक और ये इसमें कड़ा प्रावधान किया, क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे हैं, मास्क लगा ही नहीं रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ने एक और इनिशिएटिव लिया है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान है। तो इसमें बेसिकली जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको बेसिकली उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो 1 से 15 अगस्त तक जो है ये मनाया जाएगा प्रॉपर ये अभियान, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके बेसिकली मास्क के लिए कि आप मास्क पहने, ताकि उससे अनेक जिंदगियां जो है वो सुरक्षित हो सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी वो थीम बता रही हूँ, थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ई रक्षा बंधन प्रोग्राम। तो ये ई रक्षा बंधन प्रोग्राम जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने चलाया है। ये किस लिए चलाया है, साइबर क्राइम के प्रति जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए। जितने भी ये साइबर क्राइम्स होते हैं ना, जैसे वीडियोज अपलोड हो जाती हैं, कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ होती हैं, बच्चों के खिलाफ जो है साइबर क्राइम हो जाता है, या फिर महिलाओं के खिलाफ होता है, या फिर मेल्स के खिलाफ भी हो सकता है। तो साइबर क्राइम तो क्राइम ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो साइबर क्राइम को जो है रोकने के लिए, उसके प्रति जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए ई रक्षा बंधन जो है ये चलाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और एक और चीज़ बता दूं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है रीस्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। रीस्टार्ट प्रोग्राम ये उन्होंने स्टार्ट किया था फॉर एमएसएमई के लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और एक रीस्टार्ट इंडिया प्रोग्राम भी था जो स्टार्ट किया था मुथूट फाइनेंस ने। ठीक है, तो रीस्टार्ट आए तो ये लगाना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, और रीस्टार्ट इंडिया आए तो आपको लगाना है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इस स्लाइड में यही सब था।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मॉरिशस में एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है। मॉरिशस कंट्री है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो नया सुप्रीम कोर्ट बना है उसमें भारत ने इनकी सहायता की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो भवन बना है उसका उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया है और ये भारत की सहायता से बनाया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि वो नया सुप्रीम कोर्ट भवन कहाँ बनाया गया है जो भारत की सहायता से बनाया है, किस देश में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है मॉरिशस, ठीक है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। ये बुक आई है अभी रिसेंटली और ये लॉन्च ये किसने लिखी है, ये लिखी है एस जयशंकर ने, ठीक है। आप सब इनको जानते होंगे, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फॉरेन मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी बोल सकते हैं, तो एस जयशंकर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुई है वो होस्ट की गई रशिया के द्वारा, ठीक है। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनकी जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो वो 6ठी मीटिंग थी इस बार और रशिया के द्वारा इसको क्या है होस्ट किया गया है, ठीक है। अब ब्रिक्स कंट्रीज में कौन सी है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका शंघाई में, ठीक है। शंघाई कहाँ पर है, चाइना में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक वर्चुअल संग्रहालय या फिर म्यूजियम कह सकते हैं वो बनाएगा जिसमें भारतीय पूंजी बाजार की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वर्चुअल म्यूजियम ये लोग बनाएंगे सेबी। और सेबी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई दी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड्स के लिए बेसिकली सेबी देखता है, म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी रेगुलेशंस होते हैं उनको सेबी देखता है और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। और अजय त्यागी जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। ये चीज अजय त्यागी जो है सेबी के चेयरमैन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुजरात पुलिस के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो बने हैं आशीष भाटिया, तो आपको नाम याद रखना है, गुजरात पुलिस के बने हैं। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में 10 ब्रॉड गेज इंजन दिए हैं, 10 ब्रॉड गेज इंजन दिए हैं और कौन से देश को दिए हैं, ये दिए हैं बांग्लादेश को, ठीक है। तो याद रखिए। और आपको एक चीज और बता दूं बांग्लादेश के बारे में कि BRAC नाम का एनजीओ है बांग्लादेश में जिसको नंबर 1 एनजीओ बना है वो 5वीं बार लगातार, ठीक है। वर्ल्ड का नंबर 1 एनजीओ है BRAC जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है दीपांकर घोष को, पत्रकार हैं ये, इंडियन एक्सप्रेस के हैं, तो बेसिकली पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दीपांकर घोष को ये पुरस्कार दिया गया है, प्रेम भाटिया पुरस्कार, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में जो भारत है वो शीर्ष पर है, यानी कि इंडिया टॉप पर है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है तो भारतीय उसमें टॉप पर रहते हैं, ये भी रिसेंटली पता चला है रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो ये अब पता नहीं अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, ये तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा है। और आपको याद हो कि काफ़ी सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में जो है भारतीयों के खिलाफ जो है काफ़ी हमले भी हुए थे, तो वो एक अलग मैटर है हालांकि, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली ये पता लगा है कि जो भारत है नागरिकता हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया में टॉप पर है। और अभी साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में भारी जंगलों में आग लगी थी काफ़ी, जिसमें जो कोलाज होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, छोटे से जानवर होते हैं, तो वो काफ़ी मात्रा में खत्म हो गए, लाखों जानवर यहाँ पर मरे थे। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो भयंकर आग लगी थी वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी। नेक्स्ट है अनिल कुमार झा पैनल, ठीक है। तो अनिल कुमार झा पैनल अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है, किस लिए किया है, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए। देखिए कि एनवायरनमेंट को लेकर जो है काफ़ी जो है नियम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन स्टिल जो है पर्यावरण को नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है और इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनिल कुमार झा पैनल बनाया है, बेसिकली ये सुझाव देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप किस तरह से जो ये एनवायरनमेंट वोलेशन के मामले होते हैं तो इनसे कैसे निपटा जा सकता है, तो ये पैनल इनको वो देंगे। और ये जो अनिल कुमार झा है ये कोल इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की कंपनी, उसके चीफ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व संस्कृत दिवस जो है 2020 का, वो मनाया गया 3 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन ये भी मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष होंगे मुकुंदकम शर्मा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनको एक चयन समिति होती है जो गठित की जाती है, फिर उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत लोगों का जाता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट से किसी का गया है, हर गेम से किसी ना किसी का जाता ही रहता है नॉमिनेशन, तो किसको देना है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तो ये चयन समिति जो है वो तय करती है। तो आपको याद रखना है कि मुकुंदकम शर्मा जो है इसके अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से मंदारिन भाषा, मैंडरिन भाषा बोल सकते हैं, मंदारिन भाषा बोल सकते हैं, इसको हटाने का फैसला लिया है। कौन से देश की भाषा है ये चीन की भाषा है। ठीक है, देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है आपको पता है कि उसमें काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो इसमें विदेशी भाषा को सिखाने का तो बोला गया है, लेकिन मंदारिन को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। क्यों हटाया आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ रिलेशन अभी ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं और ऊपर से चाइना जो है वो हर तरह से एक्वायर करता है। तो हमारी कोशिश बस ये होनी चाहिए कि चाइना का ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप ना हो इंडिया में, भले वो किसी मीडियम से भी हो, तो उसकी लैंग्वेज को भी हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए बेसिकली डिसीजन लिया गया है। और नई शिक्षा नीति में जो है 5+3+3+4 सिस्टम आ गया है स्कूल्स में। पहले ये 10+2 था, लेकिन अब ये बदलकर 5+3+3+4 आ गया है। और साथ ही साथ जो है आपकी HRD मिनिस्ट्री का नाम अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, शिक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है पोलैंड ने इस्तानबुल कन्वेंशन से हटने का फैसला कर लिया है। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और इस्तानबुल कन्वेंशन जो है ये बेसिकली किसके बारे में है, जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है विमेंस के खिलाफ, यानी कि फीमेल्स के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके खिलाफ जो क्राइम होता है, उसको लेकर थी इस्तानबुल कन्वेंशन। लेकिन पोलैंड ने इससे जो है हटने का फैसला ले लिया है। अब पोलैंड क्यों कर रहा है, पोलैंड ने इन पर जो है आरोप लगाया है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप रिलीजन्स को मैटर नहीं देते हैं, आप रिलीजन को इतना मैटर नहीं देते हैं। बेसिकली पोलैंड के लिए क्या है कि जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें ज़्यादा घुसती है इस्तानबुल कन्वेंशन। सपोज कोई पोलैंड में केसेस आते हैं क्राइम के अगेंस्ट, तो इस्तानबुल कन्वेंशन के थ्रू जो है पोलैंड में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है पोलैंड ने इससे हटने का फैसला लिया है। लेकिन पूरे यूरोप में जो है कंसर्न्स काफ़ी हो गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसे इस्तानबुल कन्वेंशन ऐसा तो है नहीं कि किसी भारी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली क्राइम को ही रोक रही है। तो पोलैंड का हट जाना एक तरह से कहीं ना कहीं यूरोप की यूनिटी को धक्का पहुंचाता है। नेक्स्ट है कोना कोना उम्मीद अभियान, जो है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। कोना कोना उम्मीद का मतलब है कि यहाँ पर ये अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी मतलब लोन्स वगैरह की फैसिलिटी लेके आएंगे, या फिर कुछ स्कीम्स वगैरह निकालेंगे, कुछ ऑफर्स वगैरह निकालेंगे कस्टमर्स के लिए। तो ये है कोना कोना उम्मीद अभियान, यानी कि कोविड-19 में भी आपके पास अभी भी काफ़ी उम्मीदें हैं, बेसिकली इसको लेकर है। नेक्स्ट है इंडिया विल मेक अ सोलर एनर्जी पार्क। तो एक सोलर एनर्जी पार्क यानी कि सौर ऊर्जा पार्क बनाएगा। कहाँ बनाएगा, श्रीलंका में। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी कंट्री में बना रहा है। और सोलर एनर्जी से रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 2015 में बनाया गया था इंडिया की पहल से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स कह सकते हैं हम। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2022 तक वो है 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का जो अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है उर्जित पटेल को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं और अगले 5 सालों के लिए ये इस पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समर्थ कार्यक्रम जो है ये फ्लिपकार्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। बेसिकली जो शिल्पकार होते हैं, बुनकर होते हैं, हथकरघा जो मटेरियल वगैरह होता है, इन सबको प्रमोट करने के लिए जो है समर्थ कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इन लोगों को समर्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये स्टार्ट हो गया है चाइना में। ठीक है, तो चाइना का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये बीडू, बाइडू बोल सकते हैं इसको, जो भी है, काफ़ी जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो आपको बस स्पेलिंग पर ध्यान देना है, BEIDOU, बीडू, बाइडू, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि चाइना का है। ठीक है, और इंडिया का क्या है, इंडिया का है नाविक। तो वो भी आपको याद रखना है, इंडिया का अपना जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको बोलते हैं नाविक। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ ने 2025 तक के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत, मतलब दोबारा से इन्होंने पैक्ट साइन कर दिया है बेसिकली 2025 तक, भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU भी बोलते हैं इसको। और आपको बता दूं कि UK जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, जिसको हम ब्रेग्जिट बोलते हैं। जो ब्रेग्जिट आया था ना, ब्रेग्जिट का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन से UK का बाहर निकल जाना, इसको हम ब्रेग्जिट के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, अब UK की बात हो रही है तो एक और चीज़ देख लेते हैं। UK महात्मा गांधी को सम्मानित करने के लिए एक सिक्का जारी करेगा। ठीक है, अभी UK ने अनाउंस किया है कि वो एक सिक्का जारी करेंगे बेसिकली महात्मा गांधी जी को उनकी याद में या फिर उनको सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं जिन लिकन। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, चाइना के हैं। ठीक है, चाइना के पॉलिटिशियन है। तो आपको याद रखना है कि जिन लिकन जो है प्रेसिडेंट बने हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के। नेक्स्ट है कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। सो इंडियन नेवल अकेडमी जो कि केरल में है,
ठीक है, केरल में है, एजीमाला नाम की जगह है, वहां पर है ये इंडियन नेवल एकेडमी। तो इसके जो कमांडेंट बने हैं वो बने हैं MA हम्पी होली, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020। तो जो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, पूरा हफ्ता जो है ये मनाया जाएगा 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है। तो 7 तारीख तक इसको मनाया जाना है और इसकी जो थीम रही है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, ठीक है। आपको पता है कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स जो है बच्चे को माँ का दूध मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए बेसिकली ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है फसल बीमा अभियान चलाया है अभी बेसिकली भारतीय एक्सा ने, और इसमें 2 स्टेट्स के लिए है, एक तो महाराष्ट्र के लिए है और एक है आई थिंक कर्नाटक के लिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को जो है फसल बीमा कराएगा भारतीय एक्सा, और अगले 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए कराएगा। और ये बेसिकली करवा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री की द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसके अंदर ये प्रोग्राम जो है चलाएगा भारतीय एक्सा, ठीक है। तो फसल बीमा कराया जाएगा और स्टेट्स आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में। नेक्स्ट है 5 राफेल जेट। आपको पता है कि फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से हमने जो है 5 राफेल जेट खरीदे हैं अभी रिसेंटली। तो ये कहाँ उतरे? ये अंबाला वायु सेना अड्डे पर उतरे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो राफेल जेट है ये कौन सी कंट्री से है, तो आपको बताना है कि फ्रांस से है, और बनाया कौन सी कंपनी है, तो डसोल्ट है, फ्रांस की कंपनी है, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ठीक है, ग्रैंड प्री, जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री है ये रेसिंग वाला होता है, कार रेसिंग का होता है। तो ये जीता है अभी लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये लुइस हैमिल्टन, और वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं, आई थिंक अभी भी नंबर 1 पर ही है, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन आपको याद रखना है, ब्रिटिश ग्रैंड प्री जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव हैं वो बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री के और जो राष्ट्रपति होते हैं उन दोनों के निजी सचिव का आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट है अमर सिंह, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? समाजवादी पार्टी के नेता थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि समाजवादी पार्टी से थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला मान्यता प्राप्त ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बना है, और ये इसका नाम क्या है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इसको बोलेंगे, ठीक है। तो भारत का पहला है, ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त है, इतना भी आपको याद रखना है। और एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गई, आई थिंक हाँ, इट्स DGCA, ठीक है, DGCA से इसने मान्यता प्राप्त की है। DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इसको मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा ये फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने हैं इयान बोथम, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो इनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है। देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तो होती है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड की संसद के पार्ट है ये, ठीक है। जिस तरह से इंडिया में राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा होती है, तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है राज्यसभा के ही समान है, ठीक है, उच्च सदन होता है। तो इसके जो सदस्य है इसमें भी इनको नॉमिनेट किया गया है बेसिकली इयान बोथम को। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है सवाल क्योंकि ये क्रिकेटर हैं और काफी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं इसके, तो इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहली कौन सी है? तो पहली है सऊदी अरामको, ठीक है, अरामको, ARAMCO। तो सऊदी अरामको जो है वर्ल्ड की नंबर 1 सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है, लेकिन इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु जो है ये बिहार में बना है, इसका उद्घाटन किया गया रिसेंटली अभी। और कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि नदी, जैसे नदी होती है ना, नदी होगी तो उसके ऊपर पुल बना देते हैं ना, जब एक सेतु जैसे इस साइड से इस साइड तक पार करने के लिए, तो इसलिए बना है ये। तो और ये आपको बस नदी का नाम रखना है, कौन से राज्य में है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि गंगा नदी तो कई राज्यों से बहती है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है थुड़ीयुरुलिप्पारा, ठीक है, थुड़ीयुरुलिप्पारा, बड़ा नाम, बड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो ये केरल में स्थित एक पहाड़ी है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा जो है दे दिया गया है। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा जो है इसको दे दिया गया है। एक पहाड़ी है ये केरल में, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है इसका, थोड़ा लंबा नाम है, याद कर लेना। और कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। क्या दिया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि
22 मई यानी कि ठीक है 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है 22 मई को। और दूसरी चीज़ कि उत्तराखंड में जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क लगा है पहला, और वो लगा है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में जो है पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो उत्तराखंड का है वो हल्द्वानी में लगा है, और 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पशु गोबर से CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने की पहल की है, ये की है बनास डेयरी ने। ठीक है, बनास डेयरी जो गुजरात में है, काफ़ी बड़ी डेयरी है बनास डेयरी। तो आपको इतना याद रखना है कि ये पहले हैं जिन्होंने ऐसी पहल की है कि पशु के गोबर से यानी कि गाय या भैंस के गोबर से जो है CNG बनाने का काम किया जा रहा है, और थोड़ा सा भी इसको आगे और एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बनास डेयरी कहाँ पर है? गुजरात में है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अर्चना सोरेंग, जलवायु कार्यकर्ता है ये। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है उन्होंने इन्हें अपने सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है, मतलब नॉमिनेट किया है। देखिए यूनाइटेड नेशंस का अपना एक सलाहकार समूह होता है एनवायरनमेंट पर या इन चीज़ों पर, तो उसमें जो है इनको शामिल कर लिया गया है अर्चना सोरेंग को, और ये भारतीय हैं। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है, भारतीय हैं और जलवायु कार्यकर्ता है, जलवायु के लिए काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है इन्होंने इनको इसमें नॉमिनेट किया है। और UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है आपको याद रखना है UN के महासचिव है, या फिर आप कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। तो ये अभी कक्षा 6ठी से 11वीं तक कराया जाएगा विद्यार्थी विज्ञान मंथन, बेसिकली विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, ताकि विद्यार्थी जो है विज्ञान से लगाव रखें, उसमें भी कुछ इनोवेशंस करें, और ठीक है अपनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें उसके साथ। तो इसलिए बेसिकली साइंस को जो है पॉपुलराइज करने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 स्टार्ट किया गया है कक्षा 6ठी से 11वीं तक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन स्पेस। तो इन स्पेस ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको बेसिकली स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि वो इनोवेशंस कर सकें और वो भी अपना पार्टिसिपेशन दे सके स्पेस में। ठीक है, तो ये इन स्पेस जो है नई ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दी है। अभी इसको 6 महीने लगेंगे पूरा इंप्लीमेंट होने में और इसको स्टार्ट होने में, लेकिन ये अनाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दी है। नेक्स्ट है mpay.me। तो mpay.me जो है ये UPI लिंक है जो कि लॉन्च किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। ठीक है, आपको मोबीक्विक के बारे में तो पता ही होगा, जैसे पेटीएम होता है, मोबीक्विक के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं, काफ़ी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो बिल पे करते हैं इसके थ्रू। तो इन्होंने अपना ये UPI लिंक अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। नेक्स्ट है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली मिजोरम में। तो बेसिकली इसको फंड कौन कर रहा है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इसको फंड कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली यही है कि इंडियन एग्रीकल्चर को जो है सस्टेनेबल बनाया जा सके, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके इंडियन एग्रीकल्चर में, बिना मतलब कंट्री के फूड सिक्योरिटी वगैरह या फिर फार्मर की इनकम को बिना अनदेखी किए। ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे, साथ ही साथ फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होती रहे। इस वे से ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है मिजोरम में लॉन्च किया गया है, और इसको फंड कर रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच नई दिल्ली में रक्षा मंत्री संवाद हुआ। ठीक है, ये संपन्न हुआ है रक्षा मंत्री संवाद। आपको दोनों कंट्रीज याद रखनी है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, और कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करमवीर चक्र अवार्ड जो है, ये अवार्ड दिए गए हैं UN के द्वारा और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGOs के द्वारा। तो ये करमवीर चक्र अवार्ड जो है अभी इंडिया के सुनील यादव SS को मिला है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए मिला क्यों है? मिला इसलिए है क्योंकि इनका एक टेलीग्राम चैनल है जो है SS इसको बोलते हैं SS फाउंडेशन या SS मोटिवेशन। ठीक है, SS मोटिवेशन है और SS फाउंडेशन के भी ये मालिक हैं एक तरह से। तो SS मोटिवेशन जो है एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इनका जो मोटिवेट करने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए बेसिकली इनको एक करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। ये इंडिया का वाला करमवीर चक्र नहीं है, ठीक है, ये UN और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये पहली बार जो है 1 अगस्त को मनाया गया। बेसिकली क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 साल पहले जो है 3 तलाक प्रथा जो है वो खत्म हो चुकी है, तो उसको बेसिकली याद करने के लिए इसको मनाया गया है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। नेक्स्ट है लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अपना लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया है अशोक साहनी को। ठीक है, इनके वर्क के लिए जियोलॉजी में इन्होंने वर्क किया है, काफ़ी चीज़ों में इन्होंने वर्क किया है, तो उसके लिए अशोक साहनी को दिया गया है लाइफ टाइम एक्सीलेंस
नेशनल अवार्ड, और ये दिया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज्य है भारत का जिसकी 3 राजधानियां होंगी, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल इनकी होगी अमरावती, ठीक है। जो विधानसभा हम कहते हैं ना, विधानसभा के काम जो होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे, विधानसभा भी यहीं पर होगी, है अमरावती। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो होगी विशाखापट्टनम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम विजैक भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। और अगर हम जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो ये होगी इनकी कुरनूल, ठीक है। तो जुडिशियल मतलब क्या? न्यायिक कैपिटल जो कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो हाई कोर्ट होगा वो भी यहीं पर होगा, कुरनूल में। एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है, ये विशाखापट्टनम में होगी। अगर लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो वो होगी अमरावती में, ठीक है। तो तीनों कैपिटल्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यस बैंक हैज टेकन पोजीशन ऑफ रिलायंस सेंटर। रिलायंस सेंटर है जो सांता क्रूज में है शायद ये, तो ये हेडक्वार्टर है मुंबई में उस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप का। तो ये काफी दिवालिये हो चुके हैं, बहुत कर्जे में भी है, तो इसको एक्वायर कर लिया है यस बैंक ने, ठीक है। इस हेडक्वार्टर को अभी भी रिसेंटली यस बैंक ने एक्वायर कर लिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, टेस्ट क्रिकेट में है ये, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7th गेंदबाज हैं ये, ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओके, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इतना भी आपको याद रखना है। सो गाइज, ये थे आपके आज के करंट अफेयर 1 से 5 अगस्त तक के। अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी, आपके 10 अगस्त के बाद ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी कंपाइल करने पड़ते हैं मेरे को, इधर उधर से सोर्सेज काफ़ी हैं, और सारे सोर्सेज से जो है क्लब करना पड़ता है पूरा, तो टाइम लग जाता है उसमें स्लाइड्स बनाने में, और फिर ऑथेंटिसिटी भी मेरे को देखनी होती है कि वो सोर्स ठीक भी है कि नहीं है, तो ये सब चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 10 अगस्त के बाद मिलेंगे फिर से सीरीज़ के साथ। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।